ठीक। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सोमरफील्ड अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक, सोमरफील्ड अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सोमर नामक एक वैज्ञानिक था, सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने उसने बताया कि जो भी परमाणु है, हम लोग तो जानते हैं कि परमाणु क्या बनता है, छोटे छोटे से कण से मिलकर बनाता है। ठीक, छोटे छोटे कण से मिलकर रहता है। इसके अंदर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ये पता है, लेकिन कहाँ पास रहता है ये पता है क्या? नहीं पता है। तो उसको हम लोग यहाँ पास देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ऐसा ये क्या परमाणु है, इसको छोटा रहता है, अभी ये छोटा था, अब इसको बड़े रूप में ऐसे बता दिया। अब इसके अंदर में क्या रहता है, नाभिक रहता है। कोई भी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के बीच में क्या रहता है, नाभिक रहता है। यहाँ पास क्या रहता है, नाभिक के अंदर में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन को प्लस बोला जाता है, न्यूट्रॉन में कुछ भी चार्ज नहीं रहता, तो भी इसमें रहता है। ठीक, और इसके बाहरी क्षेत्र में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, घर चक्रण करते रहता है, इसे घूमते रहता है। तो देखिए, ये प्लस है, तो इस प्लस के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि आकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण का अनुभव करता है। लेकिन ये यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करता है, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। इसमें प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो इसमें क्या करता है, आकर्षण का अनुभव करता है। अर्थात ये क्या करेगा, आकर्षण का अनुभव भी कर रहा है, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो क्या करेगा, ये गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा। जब तक कि इसमें जितना ऊर्जा रहेगा तब तक से क्या करेगा, ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ समय के बाद ये अपने नाभिक में गिर जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जितना इसमें ऊर्जा रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये प्रतिकर्षण के कारण क्या रहेगा, घूमते रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक, और ये हमारे पास क्या होगा, प्लस के कारण क्या होगा, ये यहाँ पर आते रहेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, उसी ने सोमरफील्ड का मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक मॉडल दिया। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उसने बताया कि धातु के बाह्यतम कक्ष में, कोई भी धातु है उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन स्थित रहते होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा में, यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको बोलता है मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर धन आयन के कारण विद्युत आकर्षण बल लगता है तथा अन्य इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण का अनुभव लगाता है। ठीक, सोमरफील्ड के अनुसार प्रत्येक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी धन आयनों के कारण एक विद्युत आकर्षण का क्षेत्र में रहता है। इस क्षेत्र को सभी समूह एक समान माना जा सकता है तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक, और नागण्य माना जा सकता है। ठीक, और यहाँ पर कहते हैं, ठीक, यहाँ पर जो घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या रहता है, अगर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण क्या करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, आकर्षण का अनुभव करता है। तो देखिए, प्रतिकर्षण बराबर क्या होता है, आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण जितना रहेगा उतना ही आकर्षण रहेगा, तो दोनों का मान बराबर हो जाता है, तो इक्वल टू में रहता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक, तो उसको रहता है नागण्य माना जा सकता है। ठीक, नागण्य माना जा सकता है। अतः प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर एक आकर्षण विभव क्षेत्र में रहता है। चूंकि धातु की धारण ताप पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, धातु की धारण ताप पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, अब यह माना जा सकता है कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन धातु की बाहर की अपेक्षा अधिक स्थायी रहता है। ठीक, अतः अब उसने क्या किया, जो क्या कहते हैं, सोमरफील्ड ने एक धातु का ये लिया, ऐसे इस प्रकार से बॉक्स लिया, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐसे गति रहा है। ये धातु का क्या है, बॉक्स है, इसके अंदर में परमाणु है, परमाणु के अंदर में क्या है, परमाणु के अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र पूर्वक इसके धातु के अंदर घूम रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इसको धातु के बाहर ला देंगे, धातु के बाहर ला देंगे, तो इसको ना ही क्या मिलेगा, ना ही प्रतिकर्षण बल मिलेगा और ना ही क्या मिलेगा, आकर्षण बल मिलेगा। ठीक, जैसे कि हम आग है, ठीक, जलती हुई आग पर ले जाएंगे, जहाँ पर जल रहा है वहाँ पास आग को ले जाएंगे तो और जलने लगेगा। लेकिन उसी आग को, ठीक, जहाँ पास नहीं जल रहा है वहाँ पास लेकर कर रख देंगे तो आग बुझ जाएगा कि नहीं बुझेगा, तो बुझ जाएगा, वो बुझेगा। ठीक, बुझेगा, और जहाँ पास और जल रहा है वहाँ पास क्या होगा, जलेगा नहीं होगा। ठीक, तो जो आग है वो क्या है, दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन जहाँ पर जल रहा है उसी के पास और आग ले जाएंगे तो क्या होगा, और जलने लगेगा। वैसे ही ना, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है वहाँ पास इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे तो वो क्या है, स्वतंत्र पूर्वक घूमेगा। लेकिन उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा।
तो इसी को यहाँ पर सोमरफेल्ड ने बताया है। इसी प्रकार धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन को ES गहराई के विभव बॉक्स या विभव कूप के अंदर माना जा सकता है। अब का क्या है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ES लिया गया और उसको अंदर में माना गया, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक धातु का क्या लिया, बॉक्स लिया गया है। इसमें यहाँ तक क्या किया है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को भरा है। यहाँ तक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा है, ठीक। जिसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोला है, EF बोला गया है, ठीक। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है उसको क्या लगता है, फाई बोला जाता है। और जहाँ पर क्या होता है, इस पूरे कूप का, इस पूरे बॉक्स को ऊपर से लेकर नीचे तक का लंबाई ES लिया गया है। जहाँ इलेक्ट्रॉन भरा है उसको EF दिया गया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है उसको फाई दिया गया है, और पूरे धातु का लंबाई क्या लिया गया है, ES लिया गया है, ठीक। इस प्रकार से सोमरफेल्ड ने माना है, एक बॉक्स लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसकी लंबाई क्या लेते हैं, ES लेते हैं, और जहाँ तक से भरा है उसको EF बोलते हैं, जहाँ नहीं भरा उसको फाई बोला जाता है, ठीक। अब इसी का देखो हम लोग वर्णन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, देखिए इस कूप के अंदर, देखिए इस कूप के अंदर इतनी इलेक्ट्रॉन, इतनी इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस कूप के अंदर इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा होती है कि वह कूप के अंदर स्वतंत्र पूर्वक क्या करता है, गति कर सकता है, लेकिन वह धातु की सतह से पार करके बाहर नहीं आ सकती। कूप के अंदर शून्य से लेकर कुछ ऊर्जा EF तक की सभी ऊर्जा अवस्था है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा भरी होती है। इस ऊर्जा EF को फर्मी ऊर्जा कहते हैं, अर्थात फर्मी ऊर्जा धातु के अंदर उप इलेक्ट्रॉन में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या है, इस प्रकार से ऐसा डायग्राम है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या है, इस प्रकार से ऐसा ये कूप लिया है, सोमरफेल्ड ने ऐसा कूप लिया है, जहाँ पर यहाँ तक क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या लिया गया है, EF लिया गया है, ठीक। EF लिया गया है, और पूरे कूप का लंबाई क्या लिया गया है, ES लिया गया है, ES लिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लिया है, इसको 5 लगा, ठीक। अब इसको इस कूप के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी ली गई है कि इस कुक के अंदर ही क्या कहता है, ये गति करते रहता है, इतना बस में ये गति करेगा, लेकिन इस कुक के बाहर वो नहीं निकल सकता है, इतनी ऊर्जा है इसमें, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये जो फाई है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग क्या कहें, अधिकतम गतिज ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा बोला जाता है, ठीक। अब मान लीजिए इस फाई तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, यहाँ तक भरेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने लगेगा। तो अगर हम लोग फर्मी ऊर्जा तक भरते हैं इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, उसी को बता रहे हैं। देखिए फर्मी ऊर्जा में देखिए इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना के बराबर आएगा, ES के बराबर आएगा, मतलब ES इक्वल टू इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस में क्या आएगा, EF होगा। तो देखो 5 का मान निकालना है क्योंकि हमें फर्मी ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक। ऐसा होगा ES इक्वल टू 5 प्लस में EF होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई इसका है, ये और ये और ये और ये दोनों जुड़ेगा तो पूरा का लंबाई होगा कि नहीं, तो ES इक्वल टू हो गया 5 प्लस में EF होगा। इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पास 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ES माइनस में क्या आ जाएगा, EF हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, 5 का मान निकालते हैं तो ES माइनस में EF हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर देखिए यही यहाँ पर किया गया है, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को 5 इक्वल टू ES माइनस में EF ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक की ऊर्जा में भर देते हैं, ऊर्जा में इसको भर देते तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा। देखिए तो ठीक भर दिया जाए या प्रदान किया जाए तो इलेक्ट्रॉन विभव कूप को पार करके धातु के सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। इस ऊर्जा को फाई धातु का कार्यफलन, और इसी को क्या बोला जाता है, कार्यफलन फाई या देहली ऊर्जा बोले जाते हैं, ठीक। देहली ऊर्जा कहते हैं इसी को, फाई को, ठीक। अब हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा वितरण नियम निम्न समीकरण होता है, और हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक। फर्मी डिराक मतलब सेकेंड ईयर में इसको पढ़ चुके हैं। इस सूत्र को क्या होता है, सूत्र देखिए, FE इक्वल टू होता है 1 में E माइनस में EF बटे में KT होता है, ठीक। EF बटे में क्या आता है, KT होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, EF बटे में KT होता है। देखिए K, जहाँ पर K क्या है, वोल्टेज में नियतांक है, ठीक। अब परम शून्य ताप पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर E है ना, E के ऊपर में E के घात में E माइनस में EF बटे में KT प्लस में 1 है, समीकरण 1 दे देंगे। जहाँ पर के वोल्टेज में
नियतांक है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट केस नंबर लेते हैं, परम शून्य ताप पर, ठीक मतलब टी का, इसमें मान लीजिए इसमें जो कूप के अंदर है उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ भी ताप नहीं देते हैं, ताप मतलब जीरो रहता है, जीरो रहता है तो क्या होता है इस समीकरण के साथ ऐसे, तो टी इक्वल टू जीरो होगा तो ई एस, ई लेस देन क्या होगा, ग्रेट लेस देन होगा ई एफ की होगा। ठीक, मतलब ई में ज़्यादा ऊर्जा होगा ई एफ की तुलना में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू जीरो लेते हैं तो इसका मान जीरो लेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो देखिए जीरो, ठीक यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो अपान में वन क्या होता है, अनंत होता है, तो यहाँ पर देखिए अनंत उसी को मान यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ई एफ, ठीक एफ ई इक्वल टू वन अपान में ई के घात में माइनस अनंत प्लस में वन, और ई के घात में माइनस अनंत का मान क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पास एफ ई इक्वल टू वन अपान में जीरो प्लस में वन, तो एफ ई इक्वल टू होता है वन होता है। ठीक, अब यदि, ठीक दूसरा देखिए, यदि ई ग्रेटर देन ई एफ हो तब, ई ग्रेटर देन ई एफ हो तब क्या होता है, टी इक्वल टू, फिर से इसमें जीरो रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ई के घात में एफ ई इक्वल टू वन अपान में, इसमें माइनस अनंत आया था तो इसमें क्या जाएगा, ई के घात में अनंत प्लस में वन, ई के घात में अनंत का मान क्या होता है, अनंत ही होता है, तो वन एफ ई इक्वल टू होता है वन अपान में अनंत प्लस में वन होता है, तो एफ ई इक्वल टू वन प्लस में अनंत का मान, अनंत प्लस में वन का मान क्या ही, अनंत ही, ठीक अनंत ही होता है, तो यहाँ पास वन अपान में अनंत और अनंत अपान में वन का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो एफ ई का मान क्या होता है, जीरो होता है, अर्थात जीरो से ई एफ तक की सभी ऊर्जा अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी होती है। ठीक, अर्थात जहाँ से हम लोग यहाँ पर रोक, यहाँ से जीरो से शुरू करेंगे और इस एफ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरी हुआ है, ठीक इसमें भरा ही हुआ है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक, केस नंबर 2 देखते हैं, देखिए यहाँ पर, अब देखिए परम शून्य ताप से अधिक ताप हो तो, ठीक अब इसमें क्या किया है, इसमें हम लोग ऊर्जा, ताप को ही क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। ठीक, अब इसमें क्या किया है, इसमें ताप दिया जाता है, ताप मतलब नीचे से मान लीजिए कहीं से जला दिया जाता है यहाँ पर, या तो यहाँ पर ताप दिया जाता है, ताप देने पर उसके परम ताप पर, ताप को ही बोला जाता है परम ताप बोला जाता है, कन्फ्यूज मत होना, परम ही ताप बोला जाता है। ठीक, तो ताप को अधिक ऊर्जा देने पर अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा। ठीक, बाहर निकलेगा तो उसके लिए क्या अधिकतम ऊर्जा होगा, उसी को बता रहे हैं। देखिए परम शून्य ताप से अधिक ताप पर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा वन अपान में ई एफ माइनस में ई एफ बटे में के टी प्लस में वन हो जाएगा, ये और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ई के घात में ना, ई के घात में, सॉरी ई के घात में लिखा था, तो एफ ई इक्वल टू हो जाएगा वन अपान में ई के घात में अनंत प्लस में हो जाएगा वन हो जाएगा, तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान में वन प्लस में वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान में टू हो जाएगा, अर्थात एफ ई का मान क्या मिलेगा हमें, वन अपान में टू मिलेगा। इस प्रकार से ये क्या है हमारे पास सोमरफील्ड का मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ का फार्मूला है, आपको यहाँ तक बनाना है यदि आपको दे दिया तो। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक।